हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल स्टडी की बुक है मेरे पास और क्लास 4th की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 4 इस वीडियो में हम समझने वाले हैं और उसके बाद इसका बुक वर्क क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नेम है क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ द क्लोथ्स, कपड़ों के महत्व के बारे में, सोर्स ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स के स्रोत यानी कपड़ों के स्रोत के बारे में, क्लोथ्स एंड प्रोफेशन, व्यवसाय के बारे में, जो कपड़े व्यवसाय के लिए पहने जाते हैं उनके बारे में, केयर ऑफ क्लोथ्स और कपड़ों की देखभाल कैसे की जाती है इस चीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। क्लोथ्स वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल स्किन एंड फर्स। लॉन्ग एगो पीपल लिव्ड इन जंगल एंड डिड नॉट वेयर क्लोथ्स। दे कवर्ड देयर बॉडीज विद लीव्स, बार्क्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल। तो देखिए, जो कपड़े होते हैं, कपड़े मूल रूप से जानवरों की खाल और फर से बनाए जाते हैं। बहुत पहले पुराने समय में लोग जंगलों में रहते थे और कपड़े नहीं पहनते थे। वे अपने शरीर को पत्तियों, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल से ढकते थे। लेटर दे लर्न टू वेव्स क्लोथ्स यूजिंग थ्रेड ऑफ कॉटन एंड सिल्क। दे ऑल्सो यूज्ड वूल फ्रॉम शिप मेक वार्म क्लोथ्स फॉर विंटर। तो देखिए, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने कपास और रेशम के धागों का इस्तेमाल करके कपड़े बुनना सीख लिया। उन्होंने सर्दियों के लिए गर्म कपड़े बनाने के लिए भेड़ों के ऊन का भी इस्तेमाल किया। यानी सर्दियों में जो गर्म कपड़े पहनते हैं, उन्होंने क्या किया, भेड़ों के फर का इस्तेमाल किया, भेड़ों की ऊन का इस्तेमाल किया। इसके बाद देखिए, नीचे कुछ क्लोथ्स दिए हुए हैं, कपड़े दिए हुए हैं। उन्हें आपको पहचानना है और उनके मौसम और उस मौसम का नाम लिखना है जिसमें हम ये कपड़े पहनते हैं। जैसे कि फर्स्ट में जैकेट है, तो हम कौन से मौसम में ये कपड़े पहनते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर उन मौसम का नाम लिखना है जिन मौसम में हमें ये कपड़े पहनने होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, वाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है। तो क्यों होती है, देखिए यहाँ पर बताया हुआ है, हम पूरे साल एक ही तरह के कपड़े नहीं पहन सकते। हम अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। वी डू नॉट वियर ओनली वन टाइप ऑफ क्लोथ्स फॉर द होल ईयर, वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। जो कपड़े हैं वो हम एक ही तरीके के नहीं पहन सकते, क्योंकि देखिए, हम सर्दी में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। और जो कपड़े होते हैं वो हमें गर्मी, सर्दी, बरसात, डस्ट, धूल और कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। गुड क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, जो अच्छे कपड़े होते हैं वो हमें सुंदर भी दिखाते हैं। शूज़ एंड सॉक्स प्रोटेक्ट्स आवर फीट फ्रॉम जर्म्स, जो शूज़ और सॉक्स होते हैं वो हमारे पैरों को जर्म्स और डस्ट, कोल्ड, हीट एंड कट से बचाते हैं। अवर क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट्स बाइट्स टू, और हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमारे कीड़े मकोड़े हमें ना काट लें इससे भी बचाते हैं। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, हम सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं जिससे हमें सर्दी ना लगे और हम सर्दी से बचे रहें। इन समर, नेक्स्ट पेज पर देखिए, इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स विच ऑब्जर्व स्वेट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, और गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मी ना लगे और हम सूरज की गर्मी से, सूरज की किरणों से बच सके, जिससे हमारा जो पसीना है वो सूती कपड़ों में ऑब्जर्व हो जाए। वी वियर रेन कोट्स वैन वी गो आउट इन द रेन, जब हम बाहर जाते हैं बारिश के मौसम में तो हम क्या पहनते हैं, रेन कोट पहनते हैं। दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल, क्योंकि वो वाटर प्रूफ बने हुए हैं, वाटर प्रूफ से बने हुए हैं, यानी उसमें पानी अंदर नहीं जाता है, वो ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं। सोर्स ऑफ क्लोथ्स, अब कपड़ों के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ फाइबर, कपड़े कई तरीके के फाइबर, फर से बनाए जाते हैं। फाइबर एंड टाइनी पीस ऑफ थ्रेड्स, मैनी थ्रेड्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर मेक yarn. These yarns make fibers. Fiber is spun into a long strong thread. These threads are woven into clothes. Clothes can be made from natural and synthetic fibers. तो देखिए, कपड़ों के क्या क्या स्रोत हैं वो हम जानेंगे। कपड़े कई तरीके के रेशों से बनाए जाते हैं। रेशे धागे के जो फाइबर होते हैं वो धागों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कई बार धागों को आपस में घुमाकर सूत बनाया जाता है। इन धागों से रेशे बनाए जाते हैं। रेशों को एक लंबे मजबूत धागे में पिरोया जाता है। इन धागों को कपड़े में बुना जाता है। कपड़े नेचुरल भी हो सकते हैं और
सिंथेटिक भी हो सकते हैं। फर्स्ट में हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में। द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। दीज फाइबर आर ऑब्टेन from either plants or animal. Cotton, jute, flax and hemp are plant fiber. On the other hand, wool, silk and fur are animal fiber. Natural clothes are healthier to wear as its tiny space which let air pass in and out, so our skin can be breathed and sweat dries easily. तो देखिए नेचुरल फाइबर प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं। प्रकृति से प्राप्त रेशों को नेचुरल रेशे फाइबर कहा जाता है। ये रेशे पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं। कपास, जूट, सन और भांग पौधे से प्राप्त रेशे हैं। दूसरी ओर ऊन, रेशम और फर जानवरों से प्राप्त रेशे हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल जो कपड़े क्लोथ्स होते हैं वो पहनने के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, क्योंकि इनमें छोटी छोटी जगह होती हैं जो हवा को अंदर बाहर आने जाने देती हैं, इसीलिए हमारी त्वचा सांस ले पाती है और पसीना आसानी से सूख जाता है। इसके बाद देखिए सिंथेटिक फाइबर, ये कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं और इन्हें मानव निर्मित कपड़े कहा जाता है। ये प्रकृति से नहीं पाए जाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, लाइक्रा एंड पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर के कुछ उदाहरण हैं। ये कच्चे तेल और रसायन से कारखानों में बनाए जाते हैं। ये लचीले, झुर्री रहित और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। ये गैर छिद्रित होते हैं, यानी इनमें छेद नहीं होते हैं, यानी पानी और अन्य तरल पदार्थ आसानी से इनमें से होकर नहीं गुजर सकता। ये पसीने को अवशोषित नहीं करते क्योंकि ये जलरोधक होते हैं, यानी ये वाटरप्रूफ होते हैं और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। इसके बाद देखिए अब हम उन कपड़ों के बारे में बात करेंगे जो हम पहनते हैं। द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़े हम पहनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए गर्मी के मौसम में हम सूती कपड़े पहनते हैं। सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े गर्म मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी अच्छे होते हैं, क्योंकि वे गर्मी को परावर्तित करते हैं और शरीर को ठंडा रखते हैं। ठंड के मौसम में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे गर्मी को अवशोषित करते हैं। ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जो उस क्षेत्र की जलवायु और परंपरा पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल जैसे श्रीनगर का मौसम चेन्नई से अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। People living in different countries wear different type of clothes. The kind of clothes they wear depend on the type of weather in the region where they live. अब देखिए जो लोग हैं, जो अलग अलग लोग कंट्रीज़ में रहते हैं, अलग अलग देश में रहते हैं, तो अलग अलग देशों में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। वे जिस तरह के कपड़े पहनते हैं वह उस क्षेत्र के मौसम पर निर्भर करता है, यानी वो जिस तरह के कपड़े पहनेंगे वहाँ के रहन सहन पर वो निर्भर करता है जहाँ वे रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जम्मू और कश्मीर के लोग फिरन नामक एक मोटी लंबी पोशाक पहनते हैं। केरल की पोशाक में मुड्डू और नेरियाशु शामिल हैं, केरल में ये पहना जाता है। इनमें से कुछ पारंपरिक कपड़े राष्ट्रीय पोशाक बन गए हैं। भारतीय महिलाएं सलवार कमीज, लहंगा, चोली और जीन्स और टॉप जैसे आधुनिक पोशाकें यानी कपड़े पहनती हैं, जबकि पुरुष शर्ट, ट्राउज़र, जीन्स, टी शर्ट पहनते हैं। गांवों में कुछ पुरुष अभी भी धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहनने में सहज है। इसके बाद देखिए कपड़े और उनका व्यवसाय, उनका प्रोफेशन। देखिए पीपल वेयर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू देयर जॉब्स और प्रोफेशन। अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ है कि जो लोग हैं कपड़े जो है वो अपने व्यवसाय के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं, यानी लोग जैसा काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कपड़े पहनते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया हुआ है अ शोल्डर वियर यूनिफॉर्म मेड रफ मटेरियल सो दैट इट डज नॉट टियर इजीली। अब देखिए जो एक सिपाही होता है वो क्या पहनता है, वो वर्दी पहनता है जो मजबूत सामग्री की बनी होती है ताकि वह आसानी से ना फट जाए। एक डॉक्टर जो होता है, एक नर्स जो होती है वो सफ़ेद कोट पहनते हैं। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म इसीलिए पहनते हैं ताकि उन्हें किसी विशेष स्कूल के छात्र के रूप में पहचाना जा सके। वेटर वर्दी पहनता है ताकि वह मेहमानों से अलग दिखे। कारखानों में काम करने वाले लोग अपने कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए उनके ऊपर ओवरऑल पहनते हैं। तो इस तरह के कपड़े वो व्यवसाय के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं। अब देखिए कपड़ों की देखभाल कैसे की जाती है। हमें स्मार्ट, साफ सुथरे और सुव्यवस्थित दिखने के लिए साफ और अच्छी तरह से इस्त्री यानी प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए। इसीलिए हमें अपने कपड़ों की उचित देखभाल भी करनी चाहिए ताकि वे लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहें, अच्छा दिखें। कपड़ों को अच्छी गुणवत्ता वाले डिटर्जेंट या साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए।
सूती कपड़ों को साबुन और पानी से धोना चाहिए और ठीक से निचोड़ना, खींचना और सुखाना चाहिए। रंगीन कपड़ों को छाया में तथा सफ़ेद कपड़ों को धूप में सुखाना चाहिए। ऊनी और रेशमी कपड़े बहुत नाजुक होते हैं, इन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाना चाहिए या फिर हल्के डिटर्जेंट से धोना चाहिए। सूती कपड़ों को पहनने से पहले इस्त्री कर लेना चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से कपड़ों की देखभाल करनी चाहिए। अब अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं देखभाल करने के लिए। कपड़ों में फटे हुए हिस्से को समय रहते ठीक कर लेना चाहिए। याद रखें, समय पर लगाया गया एक टाँका 9 टाँकों को बचाता है, क्योंकि अगर एक छोटा टाँका है, अगर आप वहीं पर उसको सिलाई कर लेंगे तो वो बच जाएगा, अदरवाइज़ वो फटता चला जाएगा वहाँ से। रोगी के कपड़ों को हमेशा एंटीसेप्टिक घोल से कीटाणु रहित किया जाना चाहिए। अब देखिए अगला पढ़ेंगे स्टोरिंग ऑफ क्लोथ। देखिए जहाँ पर कपड़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है वहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो देखिए क्या क्या सावधानी बरतेंगे। कपड़ों को अच्छी तरह देखभाल की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से रेशमी और ऊनी कपड़ों को, क्योंकि कुछ कीड़े रेशमी और ऊनी कपड़ों को खा जाते हैं। जैसे कि जहाँ पर आप कपड़े रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, वहाँ पर पैकिंग से पहले कपड़ों को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए उन्हें धूप में रखना चाहिए। यानी सबसे पहले उसको स्टोर करने से पहले धूप में अच्छे से सुखा देना चाहिए। कपड़ों में नमी नहीं होनी चाहिए। ऊनी और रेशमी कपड़ों की तहों के बीच नैफ्थलीन की गोलियां या सूखे नीम के पत्ते रखें। जब आप ऊनी और रेशमी कपड़ों को तय करके रखेंगे तो बीच में या तो नीम की पत्तियां सुखा कर रख दें, या फिर एक गोलियां आती हैं वाइट कलर की, जो नैफ्थलीन होती हैं, तो उनको भी आप रख सकते हैं। ये कीड़े और चूहों को दूर रखते हैं और कपड़ों को उचित देखभाल से वे लंबे समय तक चलते हैं। तो ये हो गई है बच्चों यहाँ पर कपड़ों की देखभाल कंप्लीट। काफ़ी कुछ बताया है इसमें, कपड़ों की किस तरीके से देखभाल की जाती है, किस तरीके की यूनिफॉर्म कहाँ कहाँ पहनी जाती है, कपड़े हमें कहाँ कहाँ से जो है मिलते हैं, नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों काफ़ी कुछ समझाया है, तो समझ में भी आपको आ गया होगा। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो रिपीट करके फिर से चैप्टर को आप समझ लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। सबसे पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन। हम कॉटन के कपड़े कब पहनते हैं? समर में। सेकेंड पे देखिए, इट इज़ नेचुरल फाइबर विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। तो नेचुरल फाइबर कौन से हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं? इनमें से हेम्प। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इनमें कौन सा है? नायलॉन। विच ऑफ दीज डज नॉट ऑब्जर्व स्वेट। तो कौन सा ऐसी चीज़ है जो पसीने को ऑब्जर्व नहीं करती है इन ऑप्शन में से? तो वो है वूल। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लीजिए, मैंने नंबर डाल दिए, फिल कर लीजिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फिल कर लीजिए। इसके बाद मैचिंग है, मैचिंग पर नंबर डाल दिए हैं, नंबर डाल लीजिएगा। इसके बाद है गिव द रीज़न। अब देखिए आपको रीजंस बताने हैं कि वूलन क्लॉथ्स कीप अवर बॉडी वार्म। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमें गर्म क्यों रखते हैं, क्या रीज़न है इसका। सेकंड में बताना है हम गर्मी के मौसम में सूती कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, तो इसका रीज़न बताना है। 3 पे लाइक्रा, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर के कपड़े आसानी से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन क्यों पकड़ लेते हैं इसका रीज़न बताना है। तो रीज़न सामने की तरफ ही लिखे हुए हैं कि क्यों आग पकड़ लेते हैं। इसके बाद है क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हम कपड़े क्यों पहनते हैं। सेकंड में पूछा गया है नेचुरल रेसे फाइबर क्या होते हैं, उदाहरण भी देकर बताना है। 3 में हमें पूछा गया है हमें अपने कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। 4 में हमसे पूछा गया है हमें अपने नाजुक कपड़ों को कैसे रखना चाहिए। तो ये हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो ई वाला जो रीज़न है वो मैंने रीज़न सामने लिख दिया है, ये आपको नोटबुक में करना है। एफ वाला भी आपको क्वेश्चंस के आंसर नोटबुक में करने हैं, लेकिन इससे पहले आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं। देखिए यहाँ पर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स सब दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले जब आप नोटबुक में करेंगे तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नोटबुक में करेंगे। गिव द रीज़न, सबसे पहले रीजंस बताएंगे, गिव द रीज़न करेंगे ई वाला, उसके बाद लास्ट आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। कुछ आपको पिक्चर्स भी बनानी होगी, वो आपको क्लास में बताई होंगी। तो पिक्चर्स भी आपको कुछ ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में, तो वो आप अपनी क्लास टीचर से पूछकर अपने लेसन में कुछ पिक्चर्स जो ड्रॉ करनी है वो आप कीजिएगा। इसी के साथ में हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे।